हेलो दोस्तों, डिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट आया है सैमसंग कंपनी का। तो अभी क्या है, फिलहाल अभी सैमसंग कंपनी के सेट के अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है और इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है। क्योंकि काफी सारे पैनल के अंदर क्या होता है, काफी सारे टेक्नीशियन काम करते हैं, लेकिन कई पैनल हो पाते हैं जो छोटी मोटी दिक्कत होती है तो हो जाते हैं। लेकिन अगर पैनल के अंदर टेक्नीशियन को समझ में नहीं आता है तो वो क्या काम करते हैं, अपना काम दूसरी जगह देते हैं, जिससे कि उनका लॉस भी होता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है और अपना काम दूसरे से करवाना पड़ता है तो अपनी अर्निंग भी दूसरे को देनी पड़ती है। तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके इस काम को प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। किसी भी पैनल को कैसे रिपेयर करना है, किसी भी मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड करना है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है, कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है, ये सब चीजें हमारे ट्रेनिंग के अंदर होती है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करें। अभी हमारा नया बैच 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे क्या है, हम पावर देते हैं सेट को, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे अपना एक टेस्टिंग का बोर्ड लगाया हुआ है। फिलहाल मैं इसके बोर्ड से चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम पैनल को चेक करते हैं तो अपने ही बोर्ड से चेक करते हैं। और सैमसंग के अंदर एक खासियत रहती है कि अगर हम मदरबोर्ड और पावर सप्लाई को अलग अलग कर देंगे तो इसके अंदर होता क्या है कि बैकलाइट इसकी डायरेक्ट जलती है। तो फिलहाल अभी हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सेट है इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी क्या कंडीशन बन रही है। सेट को अगर ऑन करेंगे तो इस कुछ इस तरीके से ये हमारे को पैनल शो हो रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइनिंग देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे को ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्यादातर टेक्नीशियन इस काम को क्या काम करते हैं कि इसके सीके भी कट करने की कोशिश करते हैं एकदम से, या पैनल आता है तो प्रॉपर तरीके से चेक नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप किसी भी पैनल को इजीली चेक कर सकते हैं, इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर मैं इसको चेक करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है। तो फ्यूज पे जो है हमारा वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे हुआ क्या है कि बेसिकली इसको ऑलरेडी टेक्नीशियन ने चेक किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ट्रैक यहाँ पे भी स्क्रैच किए हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ कटिंग करने की कोशिश करी है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पैनल के अंदर जो है गेट लाइन की ही दिक्कत आती है। तो आपको क्या है, पहले बेसिकली जानकारी होनी चाहिए कि इसको टेस्टिंग करनी कैसे है। तो काफी सारे टेक्नीशियन है जो 4-4 5-5 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपने कई जगह ट्रेनिंग ली है, 5-5 दिन की ट्रेनिंग ली है, 3 दिन की ट्रेनिंग ली है, और काफी सारे जगह जैसे क्या होता है कि ना तो सपोर्ट मिल पाती है ना ही कुछ हो पाता है। तो आप हमारे ट्रेनिंग लेंगे तो आपको कंप्लीट पूरी सपोर्ट भी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो रिपेयर होने आते हैं। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे काम करते हैं और डेली हम वीडियो बनाते हैं। तो अभी हमारे चैनल पे अगर आप जाके देखेंगे तो 1000 प्लस वीडियो हमारी ऑलरेडी पैनल की डली हुई है। तो यहाँ पे इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, 12 वोल्ट ओके है। और ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद दोस्तों, ये जो वोल्टेज हमारा जाता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीसी सर्किट है और इस टीकॉन के अंदर काफी रस्ट हमारे को यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी ब्लैक ये टीकॉन हुआ है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है वो 3.3 वोल्ट बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी लाइट जो है 3.3 वोल्ट की यहाँ पे जल रही है। क्योंकि ये जो टीकॉन है वो टीकॉन में होता क्या है कि जब तक ये लाइट अगर हमारी 3.3 वोल्ट की अगर ग्लो कर रही है, जल रही है, तो इसका मतलब ये है 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइट यहाँ पे भी लगी हुई है जो कि एवीडीडी वोल्टेज के लिए होती है। तो एवीडीडी वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे एवीडीडी का पॉइंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 17 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो 17 वोल्ट हमारा ये ओके है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एचएवीडीडी वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है 8 वोल्ट, यानी कि एवीडीडी की हाफ वोल्टेज, ये ओके है हमारी सप्लाई।
और ये सप्लाई ओके होने के बाद अगर हम और वोल्टेज चेक करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, तो ये भी चीज देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.8 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, 1.8 वोल्ट भी ओके है। और यहाँ पे देखते हैं तो 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है, तो ये भी हमारी ओके है, सॉरी 1.15, तो ये ओके है। और अभी ये भी ओके होने के बाद और भी वोल्टेज हमारी होती है। देखिए एक लाइट यहाँ पे भी लगी हुई है, एक एलईडी यहाँ पे भी है, तो ये वाली लाइट हमारी ग्लो नहीं कर रही है बेसिकली। तो ये जो है ये भी देखते हैं वो किस चीज के लिए लगी हुई है। 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। और यहाँ पे देखिए ये सभी वोल्टेज ओके होने के बाद हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है, और सबसे ज्यादा कहानी यहीं पे आके अटकती है कि वीजीएच और वीजीएल वोल्टेज सबसे ज्यादा मिसिंग होती है और प्रॉब्लम आती है। पैनल के अंदर वर्टिकल बार आता है, स्कैनिंग लाइन आती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 10 वोल्ट की सप्लाई हमारी -10 वोल्ट वीजीएच वोल्टेज ओके बन रही है। वीएसएस वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो -6 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक सर्किट है, तो यहाँ पे हमारे को वीजीएच वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए, तो वीजीएच वोल्टेज हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज मेरे को जो मिलनी चाहिए। अब ये जो वोल्टेज होती है ये हमारी बूस्ट वोल्टेज होती है, 30 वोल्ट, 32 वोल्ट, 25 वोल्ट से लेके 32 के आसपास में ये हमारे को वोल्टेज मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे को यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब ये जो वोल्टेज है तो ये वोल्टेज किस तरीके से बन रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और एक हमारा ये डायोड लगा हुआ है, और ये डायोड के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज हमारी बूस्ट होगी, जिससे कि हमारी ये लेवल शिफ्टर काम करेगी। तो पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये दोनों एफएफसी हमारी लगी हुई है। इन एफएफसी को अगर मैं यहाँ से निकाल के चेक करता हूँ तो वोल्टेज की क्या कंडीशन रहेगी वो भी चीज हम देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि इस पैनल के अंदर होता क्या है कि अगर आप कोई भी एफएफसी निकालेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है टी रेडी का। इस टी रेडी पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर देखिए सीकेवी भी यहाँ पे टेपिंग करी हुई है। तो ये टेपिंग टोपिंग अगर जब करते हैं तो सबसे ज्यादा तो पैनल ये रिपीट आता है। जैसे आप टेप वगैरह लगा के देंगे तो 100% पैनल जो है रिपीट आएगा, आपका प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी और पैनल को रिपेयर करने में मुश्किल आएगी। तो ये बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि आपको टेपिंग करनी है या कटिंग करनी है, तो उसके बाद भी थोड़े से ट्रीटमेंट इसमें करने पड़ते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, इस टेप को यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ पे हमारे को कोई टेपिंग वगैरह नहीं करनी है, हमारे को इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना है ताकि ये पैनल हमारा चल सके आगे भी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ देखिए यहाँ पे इसके पिन वगैरह भी डैमेज है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी पिन डैमेज है थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या है, मैं दूसरी एफएफसी लगा के एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये जो एफएफसी हमारी थोड़ी सी डैमेज है। तो इसके लिए देखिए एक एफएफसी और है मेरे पास फिलहाल, तो इस एफएफसी का यूज करेंगे। इस एफएफसी की सभी पिनें ओके हैं, बिल्कुल कोई टेपिंग नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ और देखते हैं कि ये पैनल रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये हमारे को ट्राई करना पड़ता है, लेकिन ये ट्राई करने के लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकली। तो अभी हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद दोबारा से सेट को ऑन करते हैं। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे कोई टेप टूप तो नहीं लगी हुई। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई टेपिंग वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। इसको हम वापस से लगा देते हैं। और काफी सारे टेक्नीशियन को एक ही प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। इसको ऑन करो सेट को। तो सेट को अभी मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी देखिए एक ही कंडीशन बन रही है कि हमारा 3.3 वोल्ट की लाइन ओके है, एवीडीडी की लाइन ओके है, लेकिन वीजीएच की लाइन ओके नहीं है। यहाँ पे अगर आप लाइट देखेंगे तो वीजीएच की लाइन अभी ओके नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। तो इस तरह की कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे को करना क्या होगा कि एक बार हम इसको वोल्टेज एक बार देकर ट्राई करेंगे, क्योंकि सर्किट से ही इसकी वोल्टेज नहीं बन रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, टेक्नीशियन सोचते हैं कि इसकी अगर वोल्टेज नहीं बन रही है तो सीकेवी काट दो, अलग से वोल्टेज देके बूस्ट कर दो, पैनल को जला दो। तो ये सब चीजें होती है गलत। तो प्रॉपर पैनल को अगर आपको काम करना है तो प्रॉपर तरीके की जानकारी होनी चाहिए। अभी क्या है कि ये
काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको बताया ये एक हमारे पास टूल की तरह यूज होता है। फिलहाल वीजेल का ये जल गया है। वीजेच अभी हमारे को चाहिए, तो वीजेच हम इसके ऊपर देकर ट्राई करेंगे। तो वीजेच की देने के बाद क्या कंडीशन बनेगी वो भी देखते हैं। कुछ पैनल के अंदर अलग से वोल्टेज देने पे चलता है, कुछ पैनल में नहीं चलता है, तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं रिपेयर करने के। तो ये सब मेथड आपको सीखने पड़ते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं इसके अंदर, तो डेली नई चीज सीखने को मिलती है, तो सीखने के लिए पूरी जिंदगी लगती है इसको। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड का पॉइंट है, ये हमारा 12 वोल्ट हो गया और ये पॉइंट हमारा ग्राउंड का है, तो इसको मैं ग्राउंड से जोड़ देता हूँ नेगेटिव से। तो ये नेगेटिव का पॉइंट है, नेगेटिव से जोड़ देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वीजीएच के लिए हमने जो लगा रखा है वो ये वाली वायर है। तो एक बार पहले हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे को कितना वोल्टेज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि हम एकदम से बूस्ट वोल्टेज नहीं देखेंगे, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज देने पर कई बार क्या होता है कि आईसी वगैरह भी खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर सीधी जो वोल्टेज है वो आईसी में जा रही है, तो कई बार क्या होता है आईसी की भी कैपेसिटी होती है। अभी यहाँ पे 25 वोल्ट सेट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम 25 वोल्ट की सप्लाई एक बार देकर ट्राई करेंगे। क्योंकि पैनल में होता क्या है कि कम से आपको वोल्टेज देनी है, कभी भी आप अलग से वोल्टेज देते हैं तो कम से ट्राई करेंगे। तो अभी मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और दोबारा हम यहाँ पे एक बार वोल्टेज देंगे और देखते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई यहाँ पे पिक्चर की क्या कंडीशन बनती है। तो इसको हम यहाँ पे से जोड़ देते हैं, ये देखिए इस तरीके से जोड़ते हैं। ये हमारा लाइन है वीजीएच की। तो वीजीएच की लाइन पे देने के बाद सेट को फिर से ऑन करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या वोल्टेज हमारा बनता है। तो सेट को ऑन करते हैं दोबारा से। तो ये 25 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन गई है। 25 वोल्ट बनने के बाद अगर हम कंडीशन एक बार देखेंगे पैनल में क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि पैनल के अंदर जो है हमारे को लाइनिंग देखने के लिए मिल रही थी। तो देखते हैं अलग से वोल्टेज देने पर पैनल अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा नो सिग्नल लिख के आ रहा है और पैनल की कंडीशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। अभी ये जो पैनल है हमारा मैपिंग में है, तो इस तरीके से दिखा रहा है। अभी हमने यहाँ पे टेस्टिंग का बोर्ड जो है लगा रखा है। तो पैनल आप पे अलग अलग तरीके के आएंगे, पैनल को रिपेयर करना आपके हाथ में होता है। नॉलेज कितनी अच्छी है, आपको कितना आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये सब चीजें हमारे हाथ में होती हैं। कई सारे टेक्नीशियन है प्रैक्टिकल करते ही नहीं है, जब पैनल आएगा तभी काम करेंगे, कुछ टेस्ट नहीं करते। तो देखिए मेहनत तो इसके अंदर आपको करनी पड़ेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।